चलती रहती है। उन भक्ति मार्ग की कथाओं में मनुष्यों को भाव कितना रहता है। अभी तो देखो उन कथाओं आदि का भी इतना प्रभाव नहीं रहा है, नहीं तो बहुत व्रत आदि रखते थे। सत्यनारायण अर्थात नर से नारायण बनने की ये नॉलेज है, जिससे फिर भक्ति मार्ग में महत्व चलता है। पवित्र आत्मा और पुण्य आत्मा कहा जाता है। ये लक्ष्मी नारायण है, पवित्र आत्मा है। इनको पुण्य आत्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बाप को तन मन धन सब कुछ स्वाहा किया, तो इनको पुण्य आत्मा कहा जाता है। अपवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा बनेंगे योग बल से। इसमें कोई दान पुण्य आदि करने की बात नहीं है, ये तो योग की बात है। भारत का योग मशहूर है, सारे विश्व को बाप हेवन बनाते हैं, इसलिए उनको याद भी कितना करते हैं कि आ करके हमको गाइड करो। आगे मुझ बनाते थे, फिर जब उसमें मनुष्य मुझ जाते हैं तो चिल्लाते हैं हमको इससे निकालो। मंदिरों में भी कितना चिल्लाते हैं, क्योंकि सभी मनुष्य मुझे हुए हैं। सुखधाम शांति धाम का गेट मिलता ही नहीं है, तो चिल्लाते ही रहते हैं। तो कितने मेले मलाखड़े आदि लगते हैं, इनको कहा जाता है संगम युग। कुंभ का मेला तो अब है, वो कुंभ के मेले वो तो सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। ये है ज्ञान कलश, ये आत्मा और परमात्मा का मेला है असली। उन मेलों में तो मेले बन पड़ते हैं। बाप तो आकर बच्चों को बिल्कुल स्वच्छ बनाते हैं। कोई एक श्याम सुंदर थोड़ा ही होगा, कोई एक ही श्याम सुंदर बना होगा क्या? श्याम सुंदर का अर्थ देखो कैसा है। पुरानी दुनिया वाले को देखते हैं, फिर नई दुनिया वाले को देखते हैं। पुरानी दुनिया को लात मारते हैं और नई दुनिया हाथ में आ जाती है। अभी तुम्हारा सिर है स्वर्ग की तरफ और लात है नरक की तरफ। हम अभी शिवालय में आते हैं और टांगे हमारी वैश्यालय की तरफ है। हम शिवालय में जानते हैं वाया शांति धाम, सिर हमारा इस तरफ है। चित्र करके एक का दिखाया है, ये तो बहुत समझने की बातें हैं। मनुष्य कहेंगे ये फिर क्या है, तुम इनका अर्थ क्या समझाते हो? जो बनाते हैं वो जरूर जानते होंगे। भक्ति मार्ग में चित्र बनाने वालों से अर्थ पूछो तो कुछ भी नहीं बतावेंगे। तुम तो सभी बातों का अर्थ समझते हो। इसको कहा जाता है ईश्वरीय पढ़ाई। परंतु निराकार ईश्वर कैसे पढ़ावेंगे? इसलिए कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण तो साकार है। तुम बच्चे सिर्फ ये याद करो तो अभी सिर हमारा स्वर्ग की तरफ है, पैर नरक की तरफ हैं, तो भी तुम्हारा मन मना भव हो जावे। ये है रथ और वो है बाप। ये ज्ञान तुमको बाप देते हैं, न कि ये रथ देता है। इन रथ का कोई गुरु नहीं है जिसने इनको सिखाया हो। नहीं तो गुरु होता तो फिर और भी अनेकों को सिखाई देते।
ऐसे नहीं कि इनको ये ज्ञान किसी गुरु से मिला है, नहीं, इनको ये ज्ञान देते ही हैं बाप। ये तो सिर्फ रथ है। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। एक छोटा सा पिकनिक का पॉइंट है। बच्चे ये तो जानते हैं हमारा बाप टीचर गुरु एक ही है। वो सदगुरु कहते हैं मामेकम याद करो, दुनिया में गुरु तो अनेक हैं, क्योंकि स्त्री के लिए पति गुरु ईश्वर कहलाते हैं। वो हथियाला बांधते हैं तो कहते हैं पति ही तुम्हारा ईश्वर गुरु है। अब गुरु तो लाखों हैं, सदगुरु तो एक ही है, इसीलिए तो उनको सदगुरु कहते हैं। कहते हैं सदगुरु अकाल मूर्त, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। तुमको वहां काल खाता ही नहीं। तो जब तुम पिकनिक करते हो तो जो ऊंच से ऊंच बाप भी है और शिक्षक भी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। फिर सुखधाम शांति